नमस्कार, नवभारत टाइम्स .com में आप सभी का स्वागत है। मैं मुनेश्वर कुमार। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटें जून महीने में खाली हो रही हैं। इनमें 2 सीटें बीजेपी की हैं और 1 सीट पर कांग्रेस के विवेक तन्खा हैं और उनकी सीट खाली हो रही है। तीनों सीटों पर दोनों दलों की तरफ से दावेदारों की लंबी फौज है, लेकिन कांग्रेस में ज्यादा मारामारी है। मध्य प्रदेश में कुल राज्यसभा की 11 सीटें हैं। 11 में से 8 सीटों पर बीजेपी का कब्जा है, वहीं 3 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। ऐसे में अब जो एक सीट जून के महीने में खाली हो रही है, उसको लेकर अभी से माथापच्ची का दौर शुरू हो गया है। कांग्रेस में दावेदारों की एक लंबी फौज है और कांग्रेस 2020 की घटना को याद कर अभी भी सिहर जाती है, क्योंकि 15 साल बाद 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनी थी और 15 महीने में ही सरकार गिर गई थी। और सरकार सिर्फ इसलिए गिर गई थी कि उस वक्त भी राज्यसभा के चुनाव होने थे और दावेदारों की एक बड़ी फौज तैयार थी। इसमें सबसे अहम जो दावेदार थे तत्कालीन कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन पार्टी उन्हें राज्यसभा नहीं भेजना चाहती थी और उस सीट से, जिस सीट से ज्योतिरादित्य सिंधिया राज्यसभा जाना चाहते थे, वहां से दावेदारी पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की थी। पार्टी ने उनकी बात नहीं मानी। इसके साथ ही और भी कई दिक्कतें थी जिसकी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया नाराज चल रहे थे। पार्टी ने उनकी बात नहीं मानी तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत कर दी और उनके बगावत के बाद मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार गिर गई। 2022 में भी कांग्रेस के सामने कुछ ऐसी ही स्थिति बनी हुई है। जो प्रदेश नेतृत्व के आला नेता हैं, उनकी चाहत है, जैसा कि मुझे सूत्रों से जानकारी मिली है, उनकी चाहत है कि विवेक तन्खा को ही फिर से राज्यसभा भेजा जाए। हालांकि सूत्र यह बता रहे हैं कि जो पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव है, उन्होंने अपने लिए इसी मतलब फील्डिंग सजानी शुरू कर दी है, क्योंकि अरुण यादव पहले खंडवा लोकसभा उपचुनाव में चुनाव लड़ना चाहते थे और उन्होंने तैयारी भी शुरू कर दी थी, मगर इन वक्त पर उन्होंने फैसला बदल लिया था और पार्टी ने किसी और को टिकट दे दिया था। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार के उस चुनाव में हार हुई थी। अब माना जा रहा है कि अरुण यादव फिर से राज्यसभा की दावेदारी पेश कर रहे हैं। पिछले दिनों जब 5 राज्यों के चुनाव परिणाम सामने आए थे, उसमें कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई थी। उसके बाद अरुण यादव ने कहा था कि संवादहीनता की कमी है। दिल्ली से भोपाल तक के जो बड़े नेता हैं, कार्यकर्ताओं और छोटे जो नेता हैं, उनसे संपर्क नहीं करते हैं और उसके करीब 1 सप्ताह बाद ही वह दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से उनकी मुलाकात होती है। कई मसले पर बात हुई, इसके बाद भोपाल लौट कर आ जाते हैं और फिर से कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना शुरू हो जाता है। 2 दिन पहले कमलनाथ भी मीडिया के सामने आए थे और उन्होंने कहा कि पार्टी में कोई कलह नहीं है, सारी चीजें जल्द ही ठीक हो जाएगी। लेकिन अरुण यादव को लेकर कई तरह की खबरें पूर्व में उड़ती रही हैं और ऐसे में इस बार भी अगर उनकी जो मांगे हैं वो संगठन की तरफ से नहीं मानी जाती है तो शायद कोई चौंकाने वाले फैसला ले ले। हालांकि अरुण यादव बार बार यह कहते रहे हैं कि हमारे जीन में मतलब जीन से हम कांग्रेसी हैं और कांग्रेस छोड़ने का तो सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन कांग्रेस के लिए अभी बड़ी मुश्किल स्थिति हुई है। हम आइए पूरा गणित समझा देते हैं आपको कि आखिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की क्या स्थिति है और कितने सीटों पर वर्तमान में अगर जो राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं उसमें से कितनी सीटें कांग्रेस के खाते में जाएगी। तो कुल मिलाकर ऐसे समझिए, एमपी में विधानसभा की 230 सीटें हैं और इनमें कांग्रेस विधायकों की संख्या 96 है और बीजेपी के पास 127 सीटें हैं। ऐसे में 3 सीटों पर चुनाव होने हैं, तो जो गणित कहता है उसके हिसाब से अगर 3 सीटों पर चुनाव है तो उसमें 1 सीट और जोड़ दिया जाता है और 1 सीट जोड़ने के बाद कुल 4 सीट हो जाते हैं और फिर 4 सीटों को जो कुल संख्या है विधानसभा में उससे डिवाइड किया जाता है। अगर 230 और 4 का आप विभाजन करेंगे तो उसके जो नतीजे आएंगे वो 57.5 आते हैं।
तो उसको पूरा कर राउंड में करने के लिए 1 उसमें और ऐड किया जाता है, यानी कि एक सीट के लिए 58 वोटों की जरूरत पड़ेगी और कांग्रेस के पास सिर्फ 96 वोट हैं और निर्दलीय विधायकों का भी साथ कांग्रेस लेती है, तब भी 2 उम्मीदवारों को जिताने में असफल रहेगी। यानी कि कांग्रेस की जो अभी प्रदेश में स्थिति है उसके हिसाब से सिर्फ एक सीट उसके खाते में पक्की है और बीजेपी 2 सीटों पर दावा कर रही है। लेकिन कांग्रेस के सामने दावेदारों की बड़ी फौज है। अब सबसे जो अहम बात है कि इसमें देखना होगा कि आला कमान आखिर किसके नाम पर मुहर लगाती है, लेकिन राज्यसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस सहम जरूर गई है।